बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल तौबा के आयत नंबर 24 का तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे अजीजों अकारब और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारे वो कारोबार जिनकी मानद पड़ जाने का तुमको खौफ है और तुम्हारे वो घर जो तुमको पसंद है, तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जहाज से अजीज तर है, तो इंतजार करो जहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला तुम्हारे सामने ले आए। और अल्लाह फासिक लोगों की रहनुमाई नहीं किया करता। सूरत अल तौबा आयशा नंबर 22, यानी तुम्हें हटाकर सच्ची दीनदारी की नेमत और उसकी अलमबरदारी का शर्फ और रुश्द हिदायत की पेशवाई का मनसब किसी और ग्रोह को अता कर दे। सूरत अल तौबा की आयत नंबर 25 का तर्जुमा, अल्लाह उससे पहले बहुत से मौकों पर तुम्हारी मदद कर चुका है। अभी गज़वा हुनैन के रोज उसकी दस्तगिरी की शान तुम देख चुके हो। उस रोज तुम्हें अपनी कसरत तादाद का गरूर था, मगर वो तुम्हारे कुछ काम न आई और जमीन अपनी वसत के बावजूद तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर भाग निकले। सूरत अल तौबा आयशा नंबर 23, जो लोग इस बात से डरते थे कि ऐलान बरात की खतरनाक पॉलिसी पर अमल करने से तमाम अरब के गोशे गोशे में जंग की आग भड़क उठेगी और उसका मुकाबला करना मुश्किल होगा, उनसे फरमाया जा रहा है कि इन अंदेशों से क्यों डरे जाते हो। जो खुदा उससे बहुत ज्यादा सख्त खतरात के मौकों पर तुम्हारी मदद कर चुका है, वो अब भी तुम्हारी मदद को मौजूद है। अगर ये काम तुम्हारी कुव्वत पर मुनारस होता तो मक्का ही से आगे न बढ़ता, वरना बदर में तो जरूर ही खत्म हो जाता। मगर उसकी पुष्ट पर तो अल्लाह ताला की ताकत है और पिछले तर्जुमात तुम पर साबित कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ही की ताकत अब तक उसको फरोग देती रही है। लिहाजा यकीन रखो आज भी वही उसे फरोग देगा। गज़वा हुनैन जिसका यहाँ जिक्र किया गया है, शवाल सन 8 हिजरी में उन आयात के नज़ूल से सिर्फ 12-13 मंथ पहले मक्का और तैफ के दरमियान वादी हुनैन में पेश आया था। इस गज़वा में मुसलमानों की तरफ से 12,000 फौज थी, जो इससे पहले कभी किसी इस्लामी गज़वा में इकट्ठी नहीं हुई थी, और दूसरी तरफ कुफार उनसे बहुत कम थे। लेकिन उसके बावजूद कबीला उज़वन के तीर अंदाजों ने उनका मुंह फेर दिया और लश्कर इस्लाम बुरी तरह तितर बितर होकर पिसपा हुआ। उस वक्त सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद मुट्ठी भर जांबाज साहबा थे जिनके कदम अपनी जगह जमे रहे, और उन्हीं की साबित कदमी का नतीजा था कि दोबारा फौज की तरतीब कायम हो सकी और बिल आखिर फतह मुसलमानों के हाथ रही, वरना फतह मक्का से जो कुछ हासिल हुआ था उससे बहुत ज्यादा हुनैन में खो देना पड़ता। सूरत अल तौबा की आयत नंबर 26 का तर्जुमा, फिर अल्लाह ने अपनी सकीनत अपने रसूल पर और मोमिनीन पर नाजिल फरमाई और वो लश्कर उतारे जो तुमको नजर न आते थे, और मुनकरीन हक को सजा दी कि यही बदला है उन लोगों के लिए जो हक का इनकार करें।